स्टार्ट करें मेरे बच्चे, तैयार हैं आप अपने कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाने के लिए? कौन से कॉन्सेप्ट को? जो ट्रिग्नोमेट्री का चल रहा था, ठीक है। हम आज स्टार्ट करेंगे, मतलब स्टार्ट तो कर चुके हैं, याद है? चलो देखते हैं स्टार्ट। बहुत कुछ आपको पहले ही तैयार होगा इसमें, या नहीं है? लगा दो इसको, उधर ही। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री में हमने रेशियोज पढ़े थे, 6 रेशियो, मुझे याद दिलाओ। साइन, कोज, टेन, कोट, सेक, कोसेक। ये क्या है? रेशियो हैं। और इनको कहाँ अप्लाई करते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, याद है आपको? चलो एक बार फिर से याद करते हैं। अरे ये ब्लैक ही हो गया, चलो इसको चेंज कर लेते हैं। इसकी जगह कर लेते हैं येलो। तो हमने क्या करना है? एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेना है। ये 90 डिग्री अगर है, ओके, तो ये इसका क्या नाम होगा? इस नाम ले लेते हैं हम ए बी सी, यानी कि ए सी क्या है हमारा? हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस, ओके। और ये हमारा ए बी क्या, ए बी सी क्या है? कैसे पता लगाया? कैसे पता लगाया ये बेस है? कहाँ है एंगल? नहीं है तो अभी नहीं कह सकते ना बेस है या परपेंडिकुलर है। चीजों को समझते हुए चलना है बेटा। अभी हम डिसाइड नहीं कर सकते कि ये क्या है, बेस है या परपेंडिकुलर है। अगर हाँ मैं आपको एंगल बता दूं कि मैंने एंगल ए ले लिया, फिर आप कह सकते हो कुछ। अब बताओ हमारा बीसी क्या है? क्या है? परपेंडिकुलर। अब हुई ना बात? क्या हो गया हमारा? कूलर, परपेंडिकुलर, ठीक है। ये यहां से आधा कर दिया मैंने। और नीचे वाला क्या है हमारा? बेस। परपेंडिकुलर को कुछ और भी बोल सकते हैं क्या? परपेंडिकुलर कुछ और भी बोल सकते हैं क्या? अपोजिट साइड, वेरी गुड। क्या बोल सकते हैं हम? अपोजिट साइड, ओके। और इसको क्या कुछ और भी बोल सकते हैं क्या? एडजेसेंट लाइन। क्या बोल सकते हैं? चलो ठीक है, इतनी बातें हमारे समझ में आ गई, ओके। हम क्या सीखने की कोशिश कर रहे थे कि हम इनकी रेशियोज को कैसे, इनकी वैल्यूज कैसे फाइंड करेंगे। अब आपके लिए सवाल है मेरे पास, आप लोग उसका जवाब देंगे। मैंने एक ट्रायंगल, अरे मैंने क्या बनाया? ट्रायंगल बनाया। ये मेरे पास ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है, ये एबीसी कोई ट्रायंगल है, ओके। इसकी मैं कुछ साइड लिख देता हूं। यह है 5, यह है 4, यह है 3, ओके। मैंने आपसे वैल्यू फाइंड करवानी है। आपने निकालनी है वैल्यू साइन ए की, कोज सी की, और टेन ए की, और कोट सी की। कितने बच्चे ये वैल्यू फाइंड कर सकते हैं? ओके। इधर से किसने हैंड रेज किया था? इधर से हैंड रेज किसने किया था? अलीशा और आस्था। कम 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 कम, या फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए। यस, हाँ एंगल है ना यहाँ पर, ये लिखा है ना मैंने एंगल ए, तो मान लो ना एंगल ए। समझ गए कि नहीं? इसलिए तो लिखा है मैंने ये। चलो शाबाश। अभी वो कर रही है ना, तो वेट करो, राइट।
ओके, एक बार फिर सोचने की जरूरत है? नहीं, देखो आपको क्या लगता है सही आंसर गलत है? गलत है। आज था बच्चे गलत बता रहे हैं आंसर, इसका मतलब आपने कुछ तो गलत किया है। सोचिए। एंगल क्या है हमारा? ए है, तो बेस कौन सा हो जाएगा? बेस क्या हो जाएगा इसमें? एंगल ए अगर है तो बेस कौन सा हो जाएगा? और वहां पर लिखना क्या है? साइन की वैल्यू क्या होती है? परपेंडिकुलर अपॉन, चलो करो। हाँ ठीक है, चलो अभी सही है। चलो शाबाश, बढ़िया, कोशिश अच्छी है बच्चे की। आ जाओ। हाँ, कोई बात थी? सुपर के बच्चे चाहिए सारे? बाद में कर लेना सर, पीरियड के बाद। ठीक है, बाद में कर लेना पीरियड के बाद। करें स्टार्ट भाई। तो बच्चे ने कोशिश अच्छी की है, अच्छा था। ठीक है, अच्छी बात यह है कि आप 8th क्लास के होने के बाद ये कर पा रहे हैं। ठीक है, आपको समझ में आ रही हैं चीजें। अब कोस सी की वैल्यू कौन निकाल के दिखाएगा मुझे? कोस सी। चलो अब उठाओ हाथ, कौन कौन उठा रहा है, फिर बाद में बीच में मत बोलना। चलो तुम आ जाओ। हाँ आ जाओ। कोस सी। कोस सी ऊपर है बेटा, चेयर पे खड़ा तो नहीं होना। चलो ठीक है। अच्छा ये लिखना पड़ेगा सबको, चलो मैं ही लिख देता हूँ इसे साइड में। ठीक है, ये आपको याद नहीं हुआ मतलब, यही है। क्या लिखा है आपने? वो 3। क्या लगता है बच्चों, सही है गलत है? हाँ गलत है। हाँ भाई गलत है सही है, क्या कर रहे हो आप? इस पे ध्यान दे लो, पढ़ने पे थोड़ा बहुत। हाँ गलत है या सही, तेज बताओ। सही है ये आंसर सही है। बैठो, चलो क्लैपिंग हो जाए बच्चे के लिए। चलो देखो भाई क्या है, जब, अब मैं समझा देता हूं आपको एक बार, राइट। जब एंगल ए है ना, यहां पर एंगल ए लिखा है, तो इसका मतलब एंगल हमारा ए माना जाएगा। क्या माना जाएगा? ए। तो इसके हिसाब से डिसाइड करेंगे कि बेस कौन सा है और परपेंडिकुलर कौन सा है। तो जाहिर सी बात है एंगल के साइड बराबर वाला क्या होगा? बेस। परपेंड, ये हाइपोटेनियस तो चेंज होता ही नहीं कभी। और परपेंडिकुलर क्या हो गया? दूर वाला, अपोजिट वाला, बेस के अपोजिट वाला। ठीक है, तो साइन जब ए था तो क्या हमारा क्या होता है? पी अपॉन एच। तो पी कौन सा माना जाएगा? ये वाला। 3 अपॉन एच तो हमारा है ही फिक्स, तो ये सही था आंसर। ऐसे ही जब क्या ले लिया हमने? एंगल सी लिया, तो एंगल अब ये वाला माना जाएगा। कौन सा? ये वाला। और एंगल ये माना जाएगा तो बेस कौन सा हो जाएगा? ये वाला, है ना। तो परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा? चेंज हो रहा है ना, ये चीज तो समझने की है। ये चेंज होती है, फिक्स नहीं है। गोट इट। तो जब ये एंगल सी है हमारा, तो बेस क्या हो गया? 3, और परपेंडिकुलर क्या हो गया? 4, हाइपोटेनियस क्या हो गया? 5। तो बस वही हो गया। तो बी, बी क्या, जब एंगल सी है तो बी क्या हो गया? बेस क्या हो गया? बराबर वाला, ये वाला 3। अब चेंज हो गया। और हाइपोटेनियस क्या है? 5, वो तो रहेगा ही, सिंपल। चलो इसको tan a का वैल्यू को निकाल के दिखाएगा मुझे। तुम नहीं कर सकते, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं आप तो। चलो भाई अलीसा आओ, जल्दी आओ, करके दिखाओ जल्दी मुझे।
आप लोग क्यों नहीं कर रहे हो भाई? घर पे लेक्चर नहीं रिवाइज करते? संडे को मंडे को टेस्ट है, जितना मैंने लेक्चर पढ़ा है आपको, और मार्क्स अच्छे ना होने का रिजल्ट देखना तुम कैसा करूंगा मैं तुम्हारा, ठीक है? अरे हो गया, tan A एंगल A ये हो गया, तो इसके हिसाब से बेस ये हो गया और परपेंडिकुलर ये हो गया, और tan A क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है? ये वाला। बेस क्या है? ये वाला। तो क्या हो गया? 3/4। सही है? सही है, जाओ शाबाश, बढ़िया। नेक्स्ट अगला कौन करके दिखाएगा? कोड सी का तुम आ जाओ। हाँ, मौका मिलेगा, सबको मिलेगा, चिंता ना करो। करके दिखाओ। मैं उनको बुला रहा हूं जब मुझे लगता है सारे बच्चों में से कौन नहीं कर पाएगा, ठीक है? जैसे मुझे अभी ये लगा कि शायद ये ना कर पाए, लेकिन कॉन्फिडेंस देख के लग रहा कर पाएंगे। बी अपॉन क्या आएगा? कपड़े कितने गंदे कर रखे हैं, चलो लिखो लिखो लिखो। बी अपॉन पी। अरे थोड़ा बड़ा लिख दो भाई, पी डंडा सा लग रहा है। चलो ठीक है, सही है गलत है? गलत। चलो प्रवेश सही कर दो आके से, आ जाओ करो सही। गलत है भाई। साइन सी, साइन सी तो एंगल सी। चलो करो, ये कर देते हैं। सही है? 2 थप्पड़ मार दूं? अरे सबके सब भुने बैठे हैं भाई तेरे से तो क्या चक्कर है? गलत है। चलो कौन करेगा सही इसको? सोया बाजा कर दे सही। आ जाओ आ जाओ, सबस। चलो सही किया इन्होंने। 2-3 लगा दूं इसमें? अरे क्या कर रखे भाई, कोई तुम्हारे फिर एक बार फिर से सोचोगे क्या है इसमें? जल्दी बताओ। बेस 5 हो सकता है? हैं? नहीं हो सकता। लो करो सही, पकड़ो। तुक्का मार रहे हो भाई। चलो बैठो जाओ। सही है? कमाल है। सही कौन करेगा? तू आजा सही करने। हाँ आजा, जल्दी आजा। आंसर नहीं बताना है। चलो पहले खुद गलत कर गए। चलो हाँ, सर नीचे कर रखा था ना, टांगे ऊपर हो रखी तो उल्टा दिखाई दिया आपको। बेटा पेन पकड़ो, ये हाथ टच मत करो बोर्ड से, ठीक है? सही है? चलो शाबाश। तुमने क्या किया था? तो उनका क्यों गलत बताया? उस पर लट छूटना चाहिए जो गलत बता रहा था। मोइन का भी सही था, बढ़िया। चलो ठीक है, नेक्स्ट। अब इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं, थोड़ा मुश्किल बनाते हैं इसको, ठीक है? थोड़ा इनको आसान से मुश्किल बनाते हैं। चलो मतलब आप ये कर रहे हैं अच्छे से। अब एक बार फिर से, अच्छा पहले हम एक थ्योरी पढ़ लेते हैं, हाइपोटेनिस का रूल पढ़ा है ना, वो सॉरी पाइथागोरस थ्योरम पढ़िए। चलो वो पढ़ लेते हैं हम। पाइथागोरस थ्योरम पढ़ लेते हैं बच्चों पहले हम, ठीक है? क्या होती है वो? यही राइट एंगल ट्रायंगल में ही लगती है वो, जो अभी हम पढ़ रहे हैं। किसमें लगती है? राइट एंगल ट्रायंगल में। जैसे मान लो ये ट्रायंगल है ए बी सी, राइट?
तो जब ये ट्रायंगल है बच्चों, तो इसमें हाइपोटेनियस क्या है, शॉर्ट में लिख दूं H, ये वाला AC। बेस क्या है पता नहीं है, BC। बेस किसके हिसाब से पता चलेगा, एंगल के हिसाब से, ठीक है। लेकिन एंगल के हिसाब से ही तय किया जाएगा कौन सा बेस होगा, कौन सा परपेंडिकुलर होगा, राइट। लेकिन अभी हम मान लेते हैं कोई सी को, एक को बेस, राइट। किसको मान लेते हैं, इसको बेस मान लेते हैं, ठीक है। बेस किस बेस है, क्योंकि आप ये कह सकते हो कि इसके ऊपर ये ट्रायंगल बना है तो ये इसलिए बेस हो गया। हालांकि जब एंगल दे दिया जाए, अगर मैंने एंगल इसको मान लिया, फिर ये बेस कभी नहीं रहेगा, फिर बेस यही हो जाएगा, ठीक है। हाँ मान सकते, ठीक है। अब यह क्या हो गया हमारा परपेंडिकुलर, ऐसा हम कर लेते हैं। अब ये सबसे बड़ी वाली साइड जो है ना बच्चों, क्या है, सबसे बड़ी वाली साइड जो है, इसका स्क्वायर अगर हम करते हैं, स्क्वायर तो निकालना आता है ना, तो बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। मतलब अगर हम इसका भी स्क्वायर कर दें, ये वाली बेस का भी स्क्वायर कर दें, और परपेंडिकुलर का भी स्क्वायर कर दें, और दोनों को जोड़ दें, तो इसके बराबर होगा। अगर ऐसा होता है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, अदरवाइज नहीं है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो मैंने ये H मान ली 5, P मान ली 4 और B मान ली 3। ध्यान से समझते रहना बच्चों, क्या मैंने तीन साइडों को कुछ मान लिया, तो अब इन तीन साइडें अगर ये इस फॉर्मूले में सेट हो जाती हैं तो राइट एंगल ट्रायंगल है, अदरवाइज नहीं है, ये कोई और ट्रायंगल है। फिर तो देख लेते हैं चेक करके। हाइपोटेनियस कितना है हमारा 5 का स्क्वायर कर दिया मैंने। बेस कितना हमारा 3, तो 3 का स्क्वायर कर देते हैं। और परपेंडिकुलर कितना हमारा 4, तो 4 का स्क्वायर कर देते हैं। गोट इट। अब क्या चेक कर रहे हैं इसको, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, ओके। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है, तो इसको पूरा सोल्व कर लो, कितना बचेगा, इन दोनों को जोड़ लो, कितना आया 20। तो इसका मतलब दोनों साइड बराबर हैं, मतलब ऐसा करने से फॉर्मूला सिद्ध हो रहा है, प्रूफ हो रहा है। तो इसका मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर मैं एक और बनाऊं राइट एंगल ट्रायंगल, क्या बनाता हूं, ABC और इसकी कोई वैल्यू देता हूं 6, 7 और ये ले ली मैंने 15, क्या ले ली 15, ओके। आपसे मैं पूछता हूं क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है, कैसे पता चला, अभी कैसे कह सकते हो, कैसे कह सकते हो, नहीं ढूंढना, पता लगाना पड़ेगा ना। कैसे पता लगाएंगे, H का स्क्वायर इक्वल B का स्क्वायर प्लस P का स्क्वायर, यही तो फॉर्मूला है। मतलब क्या है, जो सबसे बड़ी साइड है, ओ ये तो गलत हो गया, ये तो पहले ही गलत हो गया, क्योंकि हाइपोटेनियस मैंने छोटी लिख दी और एक साइड बड़ी लिख दी, तो ये तो यहीं गलत हो गया। तो इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं, हम यहां पर 15 कर लेते हैं, ओके, यहां पर 7 कर लेते हैं, या इस पे थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, अब भी गलत है ये, यहां पर हम कर लेते हैं 12, क्या कर लेते हैं 12, ओके। तो अब बताओ क्या ये है या नहीं, तो पता करते हैं। 15 का स्क्वायर करो, क्योंकि बड़ी साइड हाइपोटेनियस की जगह रख दोगे, 15 का स्क्वायर इक्वल टू P का स्क्वायर, B 12 को मान लो, चाहे उसको मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस बात से, और 6 का स्क्वायर, ओके। चलो इसका स्क्वायर कितना होता है 225, सभी को पता है, ओके। इसका स्क्वायर 144 और इसका स्क्वायर 36। चलो 225 और इन दोनों को सबको ऐड करो, 0 3 7 8 और कितना हो गया आपका 1, ये हुआ। तो अब एक बात बताओ मुझे, क्या ये बराबर हैं, ये बराबर नहीं है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, ओके। बात समझ में आई। चलो एक और करके देखते हैं हम, कोई बच्चा करेगा इस बार, जिससे मैं बुलाऊंगा वो करेगा, या देखते हैं कौन कर सकता है। मैं एक फिर से बनाता हूं यहां पर,
चलो कितने बच्चे सोल्व करके दिखाएंगे मुझे सब? तुम कर दोगी? आ जाओ फिर, जल्दी आओ, जल्दी भाग के। बाकी अपनी नोटबुक पे करो, बाकी नोटबुक पे सोल्व करो और बताना सही है गलत है। जिसका आंसर आ जाए मुझे बता देना। बेटा जब साफ करते हैं ना ऐसे कर, ऐसे कर दिया करो, ठीक है? पेन नहीं लगना चाहिए। हाँ अरे मेरा शेर, बड़ी जल्दीबाजी में हो। चलो करो करो करो, बढ़िया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, करो। 13 का स्क्वायर याद है? भूल गए? 169 लिखो। 13 का स्क्वायर याद नहीं आपको? गलत बात है। चलो लिखो 169। हाँ इक्वल 5 का स्क्वायर कितना होता है? चलो वेरी गुड। और 12 का 144। चलो शाबाश, जोड़ दो। हाँ चलो। बेटा एक बार फिर से ऐड करके देखो ठीक से। तो क्या है आपका आंसर? बराबर है, तो क्या हुआ? राइट एंगल है, शाबाश, बढ़िया। चलो जाओ बैठो। तो ये आपका सही है, मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है। किस किस का है आंसर? अरे सबका आ गया नोटबुक पे सबका आ गया, शाबाश। चलो अब ये क्लियर हो गया आपका। तो ऐसा कुछ, ये इसे बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। क्या बोलते हैं इसको? तो ये क्लियर हो गई आप लोगों की? पक्का? ये तो पहले से आती होगी ना आप लोगों को। तो इसका क्या करते हैं, इससे हमें लाइन फाइंड करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? लाइन फाइंड करनी पड़ती है। कैसे, वो भी मैं आपको बताता हूं। स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को ऐसे पढ़ते जाओ, ठीक है? रोहित सर जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ा रहे हैं अपने लेवल पे, जो मैं पढ़ा रहा हूं मैं पढ़ाता रहूंगा। एक दिन ऐसा आएगा आपके कोई भी कॉन्सेप्ट अधूरा नहीं होगा। और ये दिन ज्यादा नहीं, 2 4 6 महीने में, ठीक है? मतलब 4 5 महीने में सब क्लियर हो जाएंगे तुम्हारे कॉन्सेप्ट। चलो भाई देखो, अब एक क्या करते हैं हम, एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ओके? ये अब मैंने ये दे दिया आपको 3, ये दे दिया 4। ये आपसे कहेगा इसे निकाल के दिखाओ, ए बी सी। आपसे कहेगा एसी क्या होगा जी, बता दीजिए। एसी निकाल के दिखाइए, ये आपसे पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? एसी निकाल के दिखाओ। तो आंसर आ गया बच्चों का? चलो जिसको नहीं आता है वो ध्यान से सुनो। ऐसी कंडीशन में अगर 2 साइड दे रखी हो और एक ना दे रखी हो, लेकिन कंडीशन एक जरूर होनी चाहिए कि वो राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऐसे नहीं किसी भी ट्रायंगल की 2 साइड मिस है तीसरी निकाल दोगे, नहीं। किस पर अप्लाई होगा पाइथागोरस थ्योरम? सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पे, ओके? तो आप इसका, आपको पता है कि फॉर्मूला होता है कि ये वाली साइड क्या हमारी? एच, ये वाली साइड मान लो पी, ये वाली साइड मान लो बी, ओके? तो फॉर्मूला क्या होता है? एच का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, होता है कि नहीं? रूट, स्क्वायर रूट पढ़े हैं आपने? पक्का? तो एच की वैल्यू कितनी दे रखी है? दे ही नहीं रखी, तो कोई बात नहीं, ऐसे लिख देते हैं इसको। जब नहीं दे रखी तो नहीं लिखते, ओके? देती तो लिख देते। अब P दे रखा है, क्या दे रखा है? 3 का स्क्वायर लिख देते हैं जी। B 4 का स्क्वायर लिख देते हैं। अब आप सोल्व करते हैं, H का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, सबको पता है जी। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, सबको पता है। इन दोनों को जोड़ो, अभी ऐसे लेके चलते रहो। कितना आ गया? 25। अब यहां से समझ लो, जब आपको ऐसी कंडीशन बने कि इधर ये देखो, आपको एच निकालना है ना कि एच स्क्वायर। क्या? आपको एच निकालना ना कि एच स्क्वायर। तो इसका क्या तरीका होता है
ये स्क्वायर कूद कर उधर चला जाता है, मतलब छलांग मार के इक्वल के उधर, जैसे आप नहर कूद जाते हो, है ना। लेकिन एक इसमें एक बदलाव आ जाता है। क्या बदलाव आ जाता है? ये स्क्वायर की जगह स्क्वायर रूट बन जाता है। स्क्वायर रूट कैसे? एच तो इधर हो गया, लेकिन इधर जाके ये स्क्वायर क्या बन गया? रूट बन गया। और इसे रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या बनेगा? ये 5 आता कि नहीं? अगर नहीं आता हो तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट का भी लेक्चर करवा देंगे, सुबह में ही करवा दूंगा मैं सर से। हो गया? सभी को आता है ना? तो क्या निकलेगा यहां से? 5। तो h की वैल्यू क्या मिली हमें? 5। तो इसका आंसर क्या मिला? मतलब AC हमारी कितनी आई? 5। ये हमारा आंसर। किसी को डाउट है कोई? चलो एक सवाल मेरा अगला फिर से आप लोगों से। ये हमारा राइट एंगल ABC, ये है मेरा 5, ये मेरा है 12। चलो AC निकाल के दिखाओ जल्दी। और एक बच्चा बोर्ड पे कौन निकाल के दिखाएगा? हाँ, कौन निकाल के दिखाएगा बोर्ड पे? हैंड रेस करो भाई। क्या है ये? मतलब जब आपकी शक्ल को देखता हूं तो नीचे आ जाता है हैंड। कौन? एक तो वो, एक वो, और कोई? 2 ही बच्चे बस इतने सारे बच्चों में? बाकी हिम्मत नहीं जुटाएंगे? आ जाओ सोनल, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। तुम देख लो कभी निकल जाए वो एक बार, हैं वो मामा। बाकी अपनी अपनी नोटबुक वगैरह हो और आंसर बताओ मुझे क्या आया। आ गया? किधर है नोटबुक? कहाँ तुम्हारी? क्यों बिना नोटबुक के? अरे तो रफ, उसके रफ नोटबुक तो होनी चाहिए मैथ्स पढ़ते हुए, उसके बिना कैसे चलेगा? क्या आ गया? चलो देखते हैं, सोनल का देख लें एक बार। चलो भाई, बच्चे का आंसर आ गया 13। इट्स राइट और रॉन्ग? राइट। ओके, तो ये सही है। तो मुझे, मेरा ख्याल है आपको पाइथागोरस थ्योरम भी आती है। ओके, चलो एक और करवा लेता हूं फिर मैं, जब ऐसी बात है तो। ठीक है, हाँ चलो। ABC, ये है आपका 25, ये है आपका 24। तो बताइए ये क्या है? निकाल के दिखाइए। चलो कोई बोर्ड पे निकालेगा? चल भाई हमजा आ जा, बाकी नोटबुक पे निकालो। ये क्या भाई? ए का स्क्वायर क्यों किया? कंफ्यूज हो रहे हो? चलो करो, शाबाश। क्या हुआ? नर्वस क्यों हो रहे भाई? क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम लिखो, क्या होती है? भूल गए क्या? बताओ, ओरली बता दो। अरे मुझे पाइथागोरस थ्योरम तो बता दो क्या होती है। याद है क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम? बताओ सारे बच्चे एक साथ। एच स्क्वायर इक्वल टू प्लस, लिखो, इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस
अरे इक्वल क्यों लगा रहे हो पी के बाद? बी स्क्वायर, हाँ वेरी गुड। चलो अब करो, अब कर दोगे? फिर से देख लो कुछ गलती तो नहीं कर रहे हो। देखो कौन सा किसको मानोगे, मान सकते हो। हाँ चलो आप नोटबुक पे लो, है ना, आप नोटबुक पे करके दिखाओ मुझे, आप नर्वस हो रहे हो, ठीक है, परेशान मत हो, तुम कर सकते हो, मुझे पता है? हाँ तुम कर लो, लेकिन सुनो, हेजिटेशन नहीं रखनी, टेंशन फ्री होके, आप मुझे पता है कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर हेजिटेट हो गया आपका। चलो आ जाओ, है करो नोटबुक पे करो, जल्दी मुझे दिखाओ करके। 23, ओ देखते हैं, मुझे तो नहीं लगता 23 होना चाहिए, लेकिन आपको लगता है तो हो सकता है सही हो, क्योंकि आप जीनियस लोग हो, हैं? ये कैसे किया? फॉर्मूला रट रखा है, ये चीजों से खत्म करना है मुझे। ये तुमने रट लिया कि पी स्क्वायर का ये होता है, बी स्क्वायर का ये होता है। चलो इक्वल क्यों आएगा ये? क्या ये सही है? पक्का? वेरी गुड, चलो शाबाश। देखो मुझे इन्होंने करके दिखाया, बहुत अच्छा लगा, लेकिन मुझे यहाँ प्रॉब्लम एक बात की लगी, क्योंकि इन्होंने फॉर्मूला रटा हुआ था, जबकि जरूरत बिल्कुल नहीं थी। बताता हूं कैसे। आपको ये फॉर्मूला इन्होंने अच्छा किया है, बहुत अच्छा किया, मुझे अच्छा लगा, ठीक है। देखो कैसे करते हैं, जैसे आपके पास बस एक ही फॉर्मूला याद है आपको। अरे ये क्या हुआ भाई, ये क्या मजाक हुई? एक तो ये बोर्ड हम हमारे साथ मजाक बहुत करता है, ऐसे टाइम पे करता है जब हम कुछ कर रहे होते हैं ना। चलो देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, एच का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमारा है, राइट। कुछ नहीं करना, कोई नया फॉर्मूला ढूंढना, कुछ नहीं करना। आपने बोर्ड मास या इक्वल प्रॉपर्टीज पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, कि इक्वल के इधर उधर नंबर को करते हैं तो सिंबल चेंज कर लेते हैं। तो आप बस वही देखो जो आपको मिला है। क्या एच की वैल्यू है हमारे पास? यस है। क्या 25, तो बस रख दो एच का वैल्यू ऐसी 25 का स्क्वायर कर दो, ठीक है। क्या पी की वैल्यू है हमारे पास? है ना, तो क्या लिख दो, बस वही 25 का स्क्वायर कर दो प्लस, क्या बी की वैल्यू है हमारे पास? नहीं, तो बस 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 कुछ नहीं करना, वैसे लिख देना। क्या हुआ, कुछ भी तो नहीं। क्या कोई नए फॉर्मूले की जरूरत पड़ी? नहीं, बस आपको बताया 625 का स्क्वायर कितना होता है? 625 इक्वल ऐसे लगाओ, और 24 का स्क्वायर 576 प्लस बी का स्क्वायर, बस वैसे ही। क्या करना पड़ा, कुछ भी तो नहीं, वैसे ही तो कर रहे हैं जैसे करते हैं हर बार। लेकिन हमें बी की वैल्यू फाइंड करनी है, कोई बात नहीं, कर लेते हैं। बस इस नंबर को यहां से हटा लेते हैं, इसको इधर ले जाते हैं। किधर ले जाते हैं? उस साइड में। और जाहिर सी बात है इस नंबर के आगे कुछ नहीं लगा तो प्लस का माना जाएगा ना, और प्लस का नंबर दूसरी साइड में जाता है तो कैसा बनता है? माइनस। पता है कि नहीं? चलो 625 में से अब ये वाला इधर जाके माइनस का आ जाएगा, 576 माइनस हो जाएगा, और बी का स्क्वायर ऐसे ही अकेला इधर रह जाएगा, बेचारा कल्ला पड़ गया, ठीक है। अकेला ही तो करना था इसको। अब यहां से 625 में से 576 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 49। 49 माइनस तो कर ही सकते हो, और यहां क्या है? बी स्क्वायर। अब मैंने बताया था ये स्क्वायर उधर कूद के जाएगा तो क्या बनेगा? स्क्वायर रूट। तो बस, तो अब इधर इधर आए भाई साहब, स्क्वायर इधर आके स्क्वायर रूट बन गए, और इधर क्या रह गए अकेले? बी भाई साहब रह गए। अब 49 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 7। बस लो जी, हो गया 7 आंसर बी। तो हमें कोई नए फॉर्मूले को याद करने की जरूरत नहीं है, बस जो हमारी प्रॉपर्टी है, जो हमने सीख रखी है, बस उन्हीं के थ्रू हम क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। समझ में आया? क्लियर हुआ? ठीक है। तो ये भी मेरे ख्याल से तुम्हें समझ आ गया होगा कि हमारे साथ
हम इनके साथ क्या कर रहे हैं, ठीक है। चलो देखो अगला करते हैं हम, एक और आपके लिए, ठीक है। मान लो एक और ट्रायंगल लेता हूं मैं आपके, आप लोगों ने आंसर निकालना इस बार फिर से, ए बी सी। तो मैं कोई नंबर बना लेता हूं जो सेट हो जाए, ओके। क्या चलो भाई, क्या बनाए, चलो करना जरा इसको, करो जल्दी, निकालो एसी। तुम क्यों नहीं निकाल रहे बेटा, निकालो ना आप भी, अभी तो बहुत कुछ सीखना है इसमें। हाँ पहले तो यही पता लगाना है ये है या नहीं। आपको मैं पहले एक चीज और सिखा दूं, ठीक है। पहले तो ये पता लगाना है कि ये है या नहीं। नहीं पता कैसे चलेगा, क्योंकि तीसरी साइड तो दे ही नहीं रखी। चलो बताता हूं कैसे। हमारा एक ट्रिपलेट एक वो होता है, क्या होता है हमारा एक ट्रिपलेट। मैंने पढ़ा देता हूं इसको, मैं क्या पढ़ा देता हूं, ट्रिपलेट को ध्यान से सुनो। ट्रिपलेट क्या होता है बच्चों, ये आपका शायद 8th क्लास में पढ़ा दिया जाता है, पढ़ाया जाता है कि नहीं। देखो बताता हूं आपको, याद दिलाता हूं। 3 4 5 ये एक ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट का मतलब ये एक 3 नंबर ऐसे हैं जो किसी राइट एंगल ट्रायंगल की 3 साइड्स हैं, और बड़ी वाली हाइपोटेन्यूस है, बाकी दोनों बेस और परपेंडिकुलर होंगी, ओके। ऐसे ही आपने पढ़ा 5 12 और 13 ये क्या है, ट्रिपलेट है। क्या है ये, ट्रिपलेट। और ट्रिपलेट का क्या मतलब हुआ, ये ऐसी 2 साइड हैं जो बड़े वाले की, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल की 3 साइड है और बड़ी वाली हाइपोटेनियस है, राइट। मैं कुछ और सोचने लग गया था। चलो अब देखो इसमें 2 तरीके से देखेंगे। जैसे हम 5 को ले लेते हैं, किसको ले लेते हैं, 5। 5 को का स्क्वायर कितना होता है, 25, ठीक है। ये या एक 7 को ले लेते हैं हम, 7 को, ठीक है। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। अब इस 49 को 2 पार्ट्स में तोड़ लो जो क्या हो, एक के डिफरेंस से हो। कितना होगा, 25 और 24। अभी निकाला था ना हमने 7 25 24 का ट्रिपलेट, याद है कि नहीं। तो एक ट्रिपलेट ये बन जाएगा 7 24 25। ये थोड़ा सा अभी मुश्किल हो रहा है मेरे ख्याल से। एक काम करते हैं, आज के लिए क्लास को इतने ही रोक देते हैं, कल ट्रिपलेट से स्टार्ट करेंगे। ये पाइथागोरस थ्योरम क्लियर हो गई, ठीक है। पहले ट्रिपलेट पढ़ेंगे, उसके बाद फिर से इसे कंटिन्यू करेंगे। ट्रिपलेट बहुत इंटरेस्टिंग है, कल बिल्कुल जीरो से शुरू से समझते हैं। और बच्चों छुट्टी मत मारा करो कोई भी। और सुपर क्लास, जो ये सुपर और एवरेज क्लास है, इसकी मैं 1 घंटा एक्स्ट्रा क्लास लेने वाला हूँ छुट्टी के बाद भी। तो सारे बच्चे कोशिश करें कि वो अपने अपने व्हीकल से आएँ, ओके। इसमें स्पीकिंग चलेगी आप लोगों की, इंग्लिश स्पीकिंग प्रॉपर। आपको 2 से 3-4 महीने के अंदर अंदर स्पीकिंग पे काम करना है, बहुत बेहतरीन वाली स्पीकिंग पे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।